नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और 15 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक रीवा का लाल भी शामिल है। जवान की शहादत की खबर सेना के अधिकारियों के द्वारा शहीद के परिजनों को दे दी गई है। रीवा के वीर जवान की शहादत की खबर जैसे ही रीवा तक पहुंची, पूरा जिला गमगीन हो गया। जिले के देवरा फरीदा के रहने वाले दीपक सिंह 2013 में इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट की 16 बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और इस समय सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थे। चाइना के कायराना हरकत की वजह से कल अपने साथियों के साथ दीपक सिंह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दीपक की शादी 30 नवंबर 2019 को हुई थी और 14 फरवरी 2020 को छुट्टी काटकर अपने घर से गए थे। दीपक के चाचा ने बताया कि 13 दिन पहले उनसे आखिरी बात हुई थी और कल रेजिमेंट से फोन आया कि दीपक देश के लिए शहीद हो गए। तब से घर गांव में मातम पसरा हुआ है। दीपक के चचेरे भाई अमित सिंह ने बताया कि दीपक बहुत अच्छे थे और जब भी वह गाँव आते थे, गाँव के हर व्यक्ति से सम्मान और प्रेम भावना से रहते थे। उनके जाने के बाद पूरा गांव शोक की लहर में है। इस दौरान शहीद के घर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज भी पहुंचे। उन्होंने वीर जवान दीपक सिंह की शहादत को नमन करते हुए सरकार से हर संभव मदद देने की अपील की है। दीपक की मां नहीं है। दीपक के पिता गजेंद्र सिंह जो 55 साल के हैं, वो काफ़ी बीमार रहते हैं। इस घटना की जानकारी कब मिली आपको? ये घटना की जानकारी कल रात को हमको 10:30 बजे करीब। ये उन्हीं की रेजिमेंट यूनिट से फोन आया था। कौन सी रेजिमेंट में था? ये 16 बिहार रेजिमेंट ले लद्दाख। कब क्यों भर्ती हैं दीपक? ये 2013 की भर्ती हैं। अच्छा, शादी हो गई? शादी हो गई, अभी 30 नवंबर को शादी थी। 30 नवंबर? अच्छा, तो नवंबर में ही छुट्टी आए होंगे? छुट्टी नवंबर में ही आए थे, उसके बाद फिर फरवरी में आए हैं। 14 फरवरी को फिर यहाँ से गए हैं, उसके बाद फिर नहीं आए। ये लॉकडाउन की वजह से अभी बीच में आना था, अभी लॉकडाउन बीच में पड़ गया, इसलिए नहीं आए। अच्छा, बात उनसे लास्ट टाइम कब हुई आपकी? बात हमसे 10 दिन 12 दिन पहले हमसे भी हुई थी। हमारे छोटे वाले भाई से भी बात हुई थी, हमसे भी बात हुई थी। तो छुट्टी में आने की यही कि लॉकडाउन जब खत्म होगा तभी हम आ पाएंगे। अच्छा, अभी रेजिमेंट से बात हो रही है? रेजिमेंट से अभी कल रात को ही बात हुई थी, हमारे चाचा जी के लड़के से बात हुई थी। उन्होंने बात किया था, उन्होंने ये सब चीज़ों की जानकारी कल दिए थे, फिर पूरी क्लियर जानकारी नहीं दिए थे। हमारे चाचा जी के लड़के थे साजन सिंह, वो भी वहीं लद्दाख में ही पोस्टिंग थे और वो गए हुए हैं, अभी चंडीगढ़ तक पहुँचे ही थे। उनसे द्वारा फिर उनके माध्यम से फिर जानकारी लिया गया, तो उन्होंने क्लियर किया कि सब सही, लद्दाख में जो भी लड़ाई हुई है, जो भी हुआ। अच्छा, दीपक वैसे उनका स्वभाव कैसा था घर में, परिवार? दीपक का स्वभाव बहुत अच्छा था, यही बस नहीं पूरे गांव में अच्छा था, चाहे छोटे से हो, चाहे बड़े से, चाहे बुजुर्गों से। जी, आने के लिए लॉकडाउन के बाद ही बोल रहे हैं? जी, आने के लिए लॉकडाउन के बाद। आप लोग स्वयं यहाँ पर हैं मेरे साथ। आपने बूढ़ी दादी को उनके देखा, घर में माहौल देखा, पत्नी अभी वापस नहीं आ पाई। बेहद दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे रीवा के लाल छोटे भाई दीपक ने जो बलिदान देश के लिए दिया है, उससे हम सब गर्व महसूस करते हैं और इस माटी को और उनकी माँ को, जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया, उनको मैं नमन करता हूँ कि रीवा और विंध को एक ऐसे लाल को दिया जिसने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर में किस तरह की लड़ाई हुई होगी।
और किस तरह के संघर्ष उन्होंने हमारे आपके लिए, पूरे देश के लिए किए होंगे। आजीवन भी अगर मैं और पूरा रीवा उनको नमन करें तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। उनकी आत्मा को, उनके परिवार को नमन करता हूँ और परिवार को ढाढ़स बताता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। और मैं मांग करूँगा कि इस घड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के सपूत, हमारे रीवा के सपूत दीपक के लिए और उनके परिवार के लिए कोई मजबूत आर्थिक मदद हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार शिवराज जी कुछ उनको दे। चाइना पर पहले कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों पर सवाल खड़े होते रहे और अब चीन ने भारत के साथ जो कायराना हरकत की है, इससे देश में चीन को लेकर काफी आक्रोश है। आज देश के अधिकांश हिस्सों में चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए समाजसेवी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन कर समाज से चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग की। रीवा में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा चीनी सामान का बहिष्कार किया गया और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाज को चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए आगे आने की बात कही गई। जिस प्रकार से चीन बार बार सरहद की सीमा लांघ रहा है और देश चुपचाप मौन धारण किए हैं। पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश की सीमा की रक्षा भारतीय सेना कर रही है, पर हमारा भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए पूरे देश में हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और समाज से भी अपील करते हैं कि अब वो समय आ गया है जब चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। मानसून के दस्तक के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने लगी। इसके बाद अब बिजली के चपेट में आने से होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। रीवा में भी एक शख्स 11,000 लाइन करंट के चपेट में आ गया और शख्स की मौत हो गई। बता दें कि पुष्पराज नगर में भूपेंद्र सिंह जो अपने चाचा के यहाँ आए हुए थे, जिनकी आज 11,000 लाइन करंट के चपेट में आने से मौत हो गई है। उनको संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर में घटी है। स्थानीय लोगों ने बस्ती से हेवी लाइट तार गुजरने का विरोध किया। पहले भी कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर आज ये घटना घटित हुई। देश में कोरोना वायरस की तस्वीरों को लॉकडाउन के समय में देखा जाए तो सबसे पहले पुलिस की तस्वीर आपकी नजरों के सामने आएगी, लेकिन इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी रहे जो अपने काम से नदारद रहे और साथ ही जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया गया। हालांकि उन पुलिसकर्मियों की संख्या कम है, लेकिन विभाग के द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि ऐसे पुलिसकर्मी जो अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं, उन पर विभागीय कार्यवाही होती है और यह पुलिस की सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है पुलिस में, वो कि जो भी लोग अपना दायित्व उचित रूप से नहीं निर्वहन करते हैं या काम में शिथिलता बरतते हैं या कुछ जो उनको जिस तरह से कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, तो उनको विभागीय कार्रवाई की जाती है। जिस तरह का त्रुटि होती है उसके अनुपात में दंड दिया जाता है। वो निंदा से लेकर वेतन वृद्धि रोकने तक का दंड आप बिना विभागीय जाँच के दे सकते हैं। तो उसी क्रम में कई सारे लोगों की जो त्रुटियां रही हैं उनमें जांच कराकर और उनको शो कॉज जारी करके, कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके उनको सजाएं दी गई हैं। तो ये विभाग की एक सामान्य प्रक्रिया है जी। तो कितने अधिकारियों ने? देखिए, ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अब एक चांस की बात है कि मीडिया में कुछ एक आदेश एक साथ चल गया है, इसलिए आप लोग का इस विशेष इंटरेस्ट इसमें जागा है, लेकिन ये संख्या कोई बोध नहीं है इसमें। ये तो समय समय पे जारी होते रहते हैं आदेश। अब वो क्योंकि कई सारे लोगों को पासपोर्ट संबंधी शिकायतों में भी सज़ा मिली है, कई थाना प्रभारियों को भी मिली है, अलग अलग हैं, उसमें कई सारे लोग हैं, गिनती का कोई ऐसा बोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लोगों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल की रोड में बेशर्म के पेड़ लगाकर सड़क की मरम्मत न कराए जाने का विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान रीवा शहर उपाध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह रोड, जिसमें नर्सिंग होम, बैंक, बारात घर इत्यादि संचालित होते हैं, दिन भर इस रोड में आवाजाही बनी रहती है। नगर निगम द्वारा यह रोड 2 महीने पहले सीवर लाइन बिछाने के लिए खोद दी गई थी।
उसे यथास्थिति में छोड़ दिया गया। अब मानसून आने के बाद इस रोड में 33 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और रात्रि में आमजन का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं बीजेपी सरकार और नगर निगम जहां एक तरफ विकास के झूठे पुल बांध रही है, पर जमीनी स्तर पर एक बरसात में इनके विकास दिखने लगे हैं। ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोने वाली सरकार व अधिकारियों को जगाने के लिए आज हम लोग बेशरम का पेड़ लगा रहे हैं और इसी बात का आग्रह कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर यदि यह रोड नहीं बनवाई गई तो हम लोग सड़क में आकर आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। मैं इस वार्ड का निवासी हूँ, वार्ड क्रमांक 11-12 का, और यहाँ के नगर वासियों का विशेष रूप से निवेदन है इस सरकार से, इस कुंभकर्णी सरकार जो यहाँ से लेकर प्रदेश में बैठी हुई है, और यहाँ के नगर निगम से, कि जिस तरह से आज यहाँ की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि एक बारिश में जो विकास के दावा का पोल करते हैं, आज वो विकास एक बारिश में हम सबको दिखने लगता है। डेली यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर घुस रही हैं, 3-3 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 15 फीट के गड्ढे खोद के सिर्फ मिट्टी भर के चले गए थे। तो हम लोगों का ये निवेदन है इस नगरवासियों का कि जल्द से जल्द इस रोड को कंक्रीट किया जाए, अन्यथा हम लोग नगर निगम का घेराव से लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करके इस कुंभकर्णी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और आगे आने वाला टाइम, ये तो कोरोना का टाइम है, इस समय न लोगों के पास पैसा है न रुपया है, खाने जीने की किसी तरह से लोगों ने हालत कर रखी है। ये पान की गुमटियाँ जो चला रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद ये पान की गुमटियाँ खुली हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी तरह से लोग अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, पर यदि इस तरह की कुंभकर्णी सरकार और इस तरह की व्यवस्था यदि रहेगी तो लोगों का डेली दुर्घटना से किसी का पैर टूट रहा है, किसी की गाड़ी ख़त्म हो रही है। तो ये जो व्यय लग रहा है, जो पैसा उनके जेब से लग रहा है, इसको कौन देगा, इसमें सोचने का विषय है। ये मैं बेशरम का पेड़ एक विरोधारूपी रूप में हम लोग ये दर्ज कराना चाहते हैं कि ये बेशरम के पेड़, जिस तरह से ये बीजेपी की सरकार सिर्फ राज्यसभा चुनाव से लेकर आगे उपचुनाव की तैयारियों में लग चुकी है, ना उसको कोरोना दिख रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना पब्लिक आमजन के हित में कोई काम हो रहा है। और यहाँ के सारे विधायक मंत्री जो भी हैं सब भोपाल में पलायन कर गए हैं, जिनको वोट देकर जनता ने उनको उस कुर्सी में बैठाया था कि उनकी सेवा करेगी। तो ये इस तरह की बेशरम सरकार को हम जगाने के लिए ये बेशरम के पेड़ों को लगाने का काम कर रहे हैं कि ये सरकार जागे। केरल राज्य के बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ही जानवर को विस्फोटक खिलाकर मौत के मुहाने पर जाने की घटना प्रकाश में आई है। देश को झकझोर देने वाली घटना केरल में गर्भवती हथिनी को अनार में विस्फोटक खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वही घटना उमरिया जिले में गाय के साथ हुई। गाय को विस्फोटक खिलाकर गाय का जबड़ा उड़ा दिया गया है। वही गाय का 15 दिनों का बछड़ा दूध के लिए तरस रहा है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम का अज्ञात व्यक्ति के नाम मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हमको और आपको बचपन में यह पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है, मगर आज उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गाय को विस्फोटक खिलाने का मामला सामने आया। जिम्मेदारों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपने कार्य में इतिश्री कर ली है और गाय को विस्फोटक देने वाला आरोपी पुलिस की निष्क्रियता के चलते पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं गाय की हालत बिगड़ती जा रही है। 15 दिनों का बछड़ा बूंद बूंद दूध के लिए तरस रहा है, जबकि इस गर्मी में गाय को पीने का पानी तक मिलना मुश्किल रहता है। इसी मामले में अब सामाजिक संगठनों ने भी चिंता जताते हुए आक्रोश में आते हुए शासन प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड मंगाया गया है। जांच जोरों पर चल रही है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस गाय के शरीर में 36 करोड़ देवता निवास करते हैं, जिसे हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है। उस गाय की यह स्थिति को देखकर पूरा शहर सदमे में है व क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं गाय और गाय के बछड़े को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। ओम प्रकाश अग्रवाल, ग्राम गिंजरी, जहाँ पर मेरा घर है। प्रतिदिन गाय चरने जाती थी सुबह और शाम को वापस आ जाती थी,
लेकिन 14 तारीख को गाय सुबह गई है, शाम को नहीं आई। मेरे द्वारा ढूंढा गया, नहीं मिली। दूसरे दिन पानी गिरने लगा, फिर भी ढूंढा, नहीं मिली। 15 तारीख को शाम को आकर के देखा जब मैं दुकान से, तो देखा गाय बैठी हो, उसका जबड़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। देखकर ऐसा आशंका लग रही है जैसे इसको किसी ने या तो विस्फोटक खिलाया है या तो इसने खाया है। मैं चाहता हूँ इसके प्रति जांच हो और कार्रवाई की जाए, ताकि आगे चलकर ऐसा कोई भी कृत्य न किया जाए, क्योंकि मेरा परिवार भी यहाँ पर रहता है। कहीं सूचना दर्ज कराई आपने? थाने में इसकी सूचना दे दिया गया है, जिसमें टीआई और बजरंग दल वाले और प्रेस वाले भी आए थे। किसी के ऊपर शक है आपको? जी, किसी के ऊपर शक है? शक आसपास के किसी पे किया जाता, क्योंकि ज़्यादा 500 मीटर से आगे गाय नहीं जाती थी, वहीं आसपास ही चलती थी। आज मुझे पता चला कि पाली थाना अंतर्गत ग्राम गिंजरी में एक गौ माता को बम खिलाया गया, बम, और जिससे उसका पूरा जो चेहरा है, खाना खाना जो मुंह पूरा फट चुका है, और उसका मालिक ढूंढते ढूंढते कई दिनों बाद उसको पाया है। आज उस गौ माता की ये हाल है कि वो बेचारी चारा नहीं खा पा रही, मर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले केरल की घटना थी, हथनी मरी थी, जिसके लिए पूरी मीडिया, पूरा भारत खड़ा हो चुका था। ये उमरिया की घटना है। उमरिया का बजरंगी शांत नहीं रहेगा। उमरिया का बजरंगी ढूंढ के बदला लेगा। अगर जो प्रशासन नहीं कर पाएगी तो बजरंगी ढूंढेंगे और बजरंगी सजा देंगे। अगर जो प्रशासन इस मामले को दबाने या कि इसके जो भी मुलजिम हैं उनको अगर जो किसी भी कारण उनको नहीं ढूंढ पा रही तो हम ढूंढ के देंगे, नहीं कानून काम करवा तो हम करवाएंगे, नहीं तो सज़ा हम देंगे। और सभी हिंदू भाइयों से बजरंगी, हिंदू भाई ये नहीं हो, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू और मुस्लिम नहीं लगता इसमें, कोई भी हो, अगर जो ये कृत्य किया है उसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जा सकता। और मैं उमरिया प्रशासन से मेरा सख्त विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके उसको पकड़ें और उस व्यक्ति को सजा दें, नहीं तो बजरंग दल आंदोलन करेगा। सब जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं सब करेंगे, हम आपको मुलजिम भी ढूंढ के देंगे। प्लीज़ उसके साथ न्याय करिए। पाली थाना अंतर्गत जैसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाय को चोट लगी है, पुलिस तुरंत घटनास्थल पे वेटनरी डॉक्टर के साथ पहुंची है। प्राथमिक उपचार दिया गया है और प्रथम दृष्टया जो अपराध बनता है उसकी कायमी कर ली गई है। विवेचना में जो भी बिंदु निकल के आते हैं उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या कह सकते हैं, किस प्रकार से मामला हुआ? प्रथम दृष्टया इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वो चाहे डॉक्टर का हो या फिर उसी में जो एक्सप्लोजिव वगैरह या फिर जो भी विस्फोटक की जानकारी आप दे रहे हैं, जब सत्यापित हो पाएगा उसी के बाद इसके बारे में कुछ बोला जा सकेगा। बुलेटिन की आखिरी खबर शहडोल से। मामला शहडोल जिले के जैतपुर के सेंट्रल बैंक का था, जहां बैंक मैनेजर की मिलीभगत से गरीब जनता से पासबुक चेक करने के नाम पर 10 रुपए लिए जा रहे थे, जिसे विंध्या टाइम्स के रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद कर खबर प्रकाशित की। जैसे ही विंध्या टाइम्स के रिपोर्टर को इस भ्रष्टाचार की जानकारी लगी, मीडिया की टीम मौके पर पहुंचकर बैंक के बाहर हो रहे भ्रष्टाचार को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सेंट्रल बैंक मैनेजर ने बैंक की सीक्रेट आईडी बैंक के दलाल को देकर बैंक के बाहर फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। फिर बैंक का दलाल व मैनेजर मिलकर गरीबों को पासबुक चेक करने के नाम पर अवैध वसूली करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि बैंक जाने पर बैंक कर्मी बिज्जू के दुकान में जाने को कहता है। जब वहां जाते हैं तो पासबुक चेक करने के नाम पर 10 रुपए लिए जाते हैं, जो कि कुछ दिन पहले बैंक के अंदर बैंक मैनेजर के साथ मिलकर लोगों को लोन के नाम पर लाखों रुपए का कमीशन लेता है। आज जैतपुर एरिया के ग्रामीण परेशान हैं। सेंट्रल बैंक मैनेजर के साथ मिलकर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। जैसे ही बैंक के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सेंट्रल बैंक शहडोल से जांच दल जैतपुर रवाना हुआ। सेंट्रल बैंक के एलडीएम श्याम चरण माझी व उनकी टीम जैतपुर सेंट्रल बैंक पहुंचकर जांच की और जो मीडिया ने खबर चलाई वह सत्य पाई गई। सेंट्रल बैंक एलडीएम अब इस भ्रष्टाचार करने वाले बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कौन से गांव के हैं? राटोला। यहाँ पर ये बैंक के पास में पैसा लगाए क्या? एंट्री कराई पासबुक? हाँ। कितना लिए? 10 रुपये। कौन दुकानदार लिया है? बिज्जू। कितना? 10 रुपये लेते हैं, एंट्री कराई? अच्छा ठीक। से यहाँ एंट्री कराई, पैसा लिए हैं आपसे? कितना लिए हैं? 10 रुपये। 10 रुपये लिए हैं। कौन लिया है? दुकानदार। हाँ, दुकानदार। अच्छा ठीक। क्या नाम बताई थी? लल्ली नाम है। लल्ली। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आई हैं? मोहार से आई हैं। ये मोहार टोला से। अच्छा, ये पासबुक आपने एंट्री कराया है, चेक कराया है?
कहाँ पर कराया? दुकान में। कितना रुपए लिए आपसे? 10 रुपये लिए हैं। अच्छा, सबसे 10-10 रुपये ले रहे हैं? अच्छा, सभी लोग से 10-10 रुपये ले रहे हैं? अच्छा। लेकिन पैसा नहीं। सेंट्रल बैंक जैतपुर में एक मामला आया था जो घूसखोरी का, 10-10 रुपये लिया जा रहा है लोगों से। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो कल शाम को हमने आपसे इन्फॉर्मेशन मिली, तो आज सवेरे में जा रहा हूँ। जाने के बाद जो भी स्थिति है मैं उसका जांच पड़ताल करके जो अपने बैंक का नियम के आधार पर जैसे कार्रवाई करना चाहिए और ज़रूर हम ऊपर वाले को उसको रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जो नियमित कार्रवाई जो होना है रीजनल ऑफिस, जनरल ऑफिस जो अपना है वो लोग करेंगे। सर, एक ये निंदनीय बात कहलाई जा रही कि सेंट्रल बैंक एक शासन की बैंक है और इस प्रकार से ग्रामीणों के साथ में किया जा रहा है, जो कि एक छोटे छोटे गरीब जो शासन की योजनाओं के तहत कई पैसा पाए हुए हैं, मगर केवल पासबुक चेक करने के नाम पे 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है बैंकों के, पर वो उजागर नहीं हो पाते। नहीं, उसमें क्या है कि ये तो इन्फॉर्मेशन बाहर में जैसे पासबुक प्रिंट करने के लिए बाहर में भी नहीं होता है या इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कोई पैसा लेना नहीं चाहिए। तो जो भी है बैंक में अपना आके प्रिंट करवाएंगे पासबुक, या तो इन बड़ा जो भी है करना है कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, हम लोग इसलिए जा रहे हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या है स्थिति। विंध्य की खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,